भय है, अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास। उसी क्रम में लगातार कोटा शहर पुलिस द्वारा इस वर्ष कार्रवाई की गई। कोटा शहर की एक पेक्युलैरिटी है कि यहाँ पर कोचिंग छात्राएं पढ़ने आते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारा जो फोकस रहा है वो कोचिंग एरियाज़ पे रहा है। एक तो वेलफेयर स्टूडेंट्स के लिए, दूसरा वहाँ पर किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि ना हो, और उसमें स्पेशली वहाँ पर मादक पदार्थ की जो तस्करी है उस पर कैसे अंकुश लगाया जा सके। ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया गया और उन पर कार्रवाई कर उनके विरुद्ध केसेस दर्ज किए गए। स्पेशली कोचिंग एरिया के ही में एनडीपीएस और उसमें गांजा जो सप्लाई है उस पर हमने विशेषकर फोकस कर लगभग 65 हमने प्रकरण दर्ज किए हैं सिर्फ कोचिंग एरिया से लेकर। उसके अलावा जो हमारे उसमें नवाचार रहे हैं, वो चाहे वो मेटा से कोलैबोरेशन हो, चाहे KSOS पैनिक बटन लॉन्च हो, जो कालिका पेट्रोलिंग यूनिट है, जो एक महत्वाकांक्षी एक योजना है जिसमें 20 यूनिट्स कालिका पेट्रोलिंग यूनिट महिलाओं की स्पेशली जिस पर सबसे ज़्यादा जिनका फोकस कोचिंग एरिया में रहेगा वो लॉन्च की गई हैं। उसके अलावा लगातार उनसे सीधा संवाद जो नीचे लेवल से लेकर ऊपर मेरे स्वयं के लेवल तक सीधा संवाद किया जा रहा है। एक स्टूडेंट जो हमारी विंग है जो उस पर लगातार उनसे संपर्क में रहती है, उनकी किसी भी कोई अगर परेशानी होती है उसका त्वरित निस्तारण हो, इस हेतु हम ध्यान रखते हैं। अभय कमांड कंट्रोल में एक स्पेशल नंबर हमने उनको इशू कर रखा है जिस पर जो भी अगर हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं उनका त्वरित निस्तारण होता है और रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इस तरह से तो कोचिंग एरिया में हमने कार्रवाई की है। मैं आपको एक इसमें बता दूं कि हमारे जिस हिसाब से हम कर रहे हैं कार्रवाई, उस हिसाब से अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो हमारे कोटा शहर में महिला अत्याचार में इस वर्ष लगभग 20% की कमी आई है। और जो ITSSO कंप्लायंस है, मतलब कि उस अत्याचार अगर कोई केस दर्ज हुआ है तो उसकी 2 माह के भीतर त्वरित और एक गुणवत्तापूर्वक अनुसंधान करना, तो उसमें हमारी जो पिछले वर्ष 58% थी, अब की बारी हमारी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होकर 69% हुई है। तो दोनों में ही हमारा अच्छा काम रहा। उसके अलावा जो हम लगातार अपराधियों, दूसरी प्राथमिकता थी हमारी जो अपराधियों के विरुद्ध, स्पेशली जो आदतन अपराधी हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, उसके विरुद्ध हम प्रभावी कार्रवाई कर सकें। उसके लिए हमने एक ऑपरेशन वज्र प्रहार शुरू किया था। ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत हमने लगभग 720 हमने अपराधियों की गिरफ्तारी की है और उसमें एक जो निरोधात्मक कार्रवाई की है वो लगभग 890 के विरुद्ध की है। और हम जो अल सुबह जो टीम्स गठित करके और उन पर हमने दबिश दी, एरिया डोमिनेशन किया, तो उसमें लगभग हमने NDPS में 13 प्रकरण, 91 आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज किए हैं। ऐसी आबकारी में भी हमने मुकदमे दर्ज किए हैं। और जो इनामी अपराधी हैं उनके विरुद्ध हमारी लगातार अच्छी कार्रवाई रही है। लगभग हमने 720 इनामी अपराधी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें कि 50,000 के भी, 25,000 के भी इनामी अपराधी थे। तो इन सब की कार्रवाई से जो उसमें भय देखने को मिला अपराधियों में, तो जब भी पुलिस को कोई सूचना मिलती थी अरेस्ट करने जाने के लिए, तो ऐसे अपराधी मतलब भय के कारण भागे भी वहाँ से, जिसकी वजह से लगभग 28 से 30 को चोटें भी आई। हमने लगभग 65 अपराधियों की हमने जो शिनाख्तगी में कार्रवाई, उसमें जो हम आइडेंटिफिकेशन कराते हैं, उसकी नक्शा मौका की तरतीब कराते हैं, तो उसमें लगभग 65 का हमने परेड भी कराई है। इसका जो परिणाम रहा है वो रहा है कि जो IPC में, हमारे IPC में भी इस वर्ष लगभग 20% की 18% की कमी आई है। और स्पेशली जो प्रॉपर्टी संबंधित हमारे अपराध हैं उनमें जो वर्ष 2023 में 1721 प्रकरण दर्ज हुए थे, अब की बारी 1421 प्रकरण दर्ज हुए हैं, तो उसमें 17% की कमी आई है। इतना ही नहीं, चाकूबाजी की जो घटनाएं हैं जो गत वर्ष 131 थी, अब की बारी 100 तक ही सीमित रही हैं। और जो फायरिंग की घटनाएं जो गत वर्ष 17 थी वो इस वर्ष घट के 8 पर रही। ये मैं मानती हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट कदम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इससे भी बहुत ज़्यादा कमी रहे। इस जो आने वाले वर्ष में हम और भी सख्त कार्रवाई करें और भी प्रभावी कार्रवाई करें, जिससे कि ये घटनाएं और कम हो। उसके अलावा मैं अगर कहूँ तो जैसे हमारी ट्रैफिक वाली यूनिट ने भी अच्छा काम किया है, जिससे जो एक्सीडेंट्स हैं उसमें भी लगभग 17% की कमी आई है नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स में। हमारा जो अभय कमांड सेंटर है, अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, उसमें हम अभी लगभग 500
60 कैमरेज वर्तमान में सक्रिय मोड पर हैं। इस वर्ष 125 नए कैमरे जुड़े हैं और आने वाले वर्ष में जो टारगेट है वो है 520 नए कैमरेज और लगाने का। उसकी बिल्कुल प्रक्रिया अब लास्ट स्टेज पर है और जल्द ही पूरा जो शहर है वो कैमरे से कवर्ड होगा। ये क्राइम को प्रिवेंट करने में, क्राइम को डिटेक्ट करने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि जो सारा पूरा अपना कोटा शहर है वो अभय कमांड कंट्रोल की निगरानी में होगा। उसके अलावा जो हमारी AHTU टीम है उसकी भी लगातार प्रभावी कार्रवाई रही है। स्पेशली जो कोचिंग के छात्र हैं वो यहाँ से कई बार चले जाते हैं, तो कोई भी आज के समय पर हमारा ऐसा केस रिसेंट वाला नहीं है जो कि अनट्रेस्ड हो। सभी बच्चों को हम दस्तयाब करने में सफल रहे, बल्कि जो पुराने भी बच्चे थे उनको भी हमने दस्तयाब किया है। जैसे एक केरला से हम लेकर आए थे बच्चे को दस्तयाब किया था, हिमाचल प्रदेश से, मथुरा से, अलग अलग राज्यों से भी जाकर हम लगातार बच्चियों को दस्तयाब कर रहे हैं। आज के समय पर जो मुख्य एक अपराध जो उभर कर आ रहा है वो साइबर क्राइम है। उससे सबसे ज़्यादा बहुत लोग प्रभावित भी रहते हैं। तो उसमें एक तो साइबर अवेयरनेस, क्योंकि उसका एक सबसे मुख्य एक जो रहता है स्टेप रहता है वो साइबर अवेयरनेस रहता है, जिससे हम बच सकते हैं। उसके लिए हमने लगभग इस वर्ष 35,000 लोगों के बीच जाकर, पुलिस ने स्वयं जाकर और साइबर अवेयरनेस का काम किया है। लगभग 5.5 करोड़ के लगभग राशि होल्ड कराई है, जिसमें से 1.5 करोड़ राशि वापस खातों में भी गई है जो पीड़ित है उनके। और इसके अलावा जो पूरी जो एक टीम है और उसने पुलिस की जो प्रेजेंस है, चाहे वो सायंकालीन गश्त को लेकर हो, चाहे रात्रिकालीन गश्त, चाहे नाकाबंदी, तो एक जो पुलिस की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एक शहर में, कोटा शहर में होनी चाहिए। और दिन रात मेहनत करके वो प्रेजेंस दिखाने की हमने कोशिश की है, जिसमें हमें सफलता भी मिली। इसके अलावा जो आगे आने वाले जो अब ये वर्ष है 2025, उसमें हमारा रहेगा कि हम एक तो अपने जो साइबर थाने को और सुदृढ़ करें। उसी क्रम में हमें माननीय लोकसभा स्पीकर महोदय ने 15 लाख रुपए अभी दिए भी हैं और आगे भी उन्होंने कहा है कि हम इसको और सुदृढ़ करें, जिसके लिए वो हमें लगातार आगे भी MP लेड कोष से हमें पैसे देते रहेंगे। तो ये हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जो साइबर हमारा थाना है उसको हम रिसोर्सफुल किस तरह से बनाएं, ताकि जो कोटा शहर के जितने भी अपने पीड़ित हैं उनको जल्द से जल्द त्वरित उनको राहत मिल सके। उसके अलावा जो एक सबसे बड़ी हमारी अब आगे रहेगा, एक ऑपरेशन नश्वर करके रहेगा, जिसमें हम चाहेंगे कि कोटा शहर में कहीं पर भी मादक पदार्थ की चाहे सप्लाई, चाहे तस्करी या सेवन ना हो, स्पेशली कोचिंग एरिया में। तो एक बिल्कुल ध्यान इस चीज़ का रहेगा। उसके लिए पूरी कार्य योजना, जो कार्य नीति है वो हमने तैयार कर ली है। तो जो ऑपरेशन नश्वर हमारा सबसे ज़्यादा पहली प्राथमिकता रहेगी, कोटा शहर को नशा मुक्ति का एक तरफ लेके जाने के लिए। तो मैं मानती हूँ कि एक बहुत अच्छी पहल रहेगी हमारी, और इसमें निश्चित ही आपको बहुत अच्छा हम काम करके भी दिखाएंगे। महिला अत्याचार और जो हमारे साइबर क्राइम है उसमें तो हम करेंगे ही काम। जो आदतन अपराधियों के विरुद्ध ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत प्रभावी कार्रवाई रहेगी, और कोचिंग एरिया में जिस हिसाब से हम अभी नवाचार करते रहे हैं, आगे भी वो नवाचार चालू है। आज किस तरह से रहेगा उसमें लगभग हमारे 1200 तो पुलिसकर्मी और 50 के लगभग हमारे जो अधिकारी हैं वो नियोजित किए जा चुके हैं। और उससे पहले हमने तो तैयारी शुरू कर दी थी, लगातार नाकाबंदी, लगातार 185 ब्रेथ एनालाइज़र पर हमारा स्पेशल फोकस रहेगा कि जो ड्रंक एंड ड्राइव है वो नहीं हो। किसी भी तरह से महिला के साथ कोई भी अभद्र व्यवहार, दुर्घटना नहीं हो। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट को हमने लगा रखा है। अभय कमांड कंट्रोल से हम लगातार उन एरियाज़ पर फोकस करते रहेंगे। सभी जो बार ओनर्स हैं जहाँ पर प्रोग्राम्स हो रहे हैं उन लोगों से हमने मीटिंग कर ली है और जो समय सीमा का पाबंदी के लिए उनको कह दिया है। उसके अलावा जो स्पेशली सोशल मीडिया रील्स के लिए स्टंट करते हैं उन पर हमारी ट्रैफिक के माध्यम से, ट्रैफिक जाब्ते के माध्यम से निगरानी रहेगी। तो मैं मानती हूँ कि जो नया वर्ष है सभी कोटा वासियों का अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ गुजरेगा, पुलिस के साथ नहीं। मैडम, आपके कार्यकाल में पुलिस नफरी को लेकर क्या प्रयास किए गए? देखिए, जो पुलिस नफरी की बात होती है वो मेरे स्तर की बात नहीं है, वो पुलिस मुख्यालय, राज्य सरकार स्तर की बात है। और अभी जैसे कई जो अपनी मेरे ख्याल से अब रिक्रूटमेंट हुई थी, वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरी हो चुकी है और जल्द ही पूरे राजस्थान सरकार में नए कांस्टेबल्स जो रिक्रूट हुए हैं
वो जल्द से जल्द उनको नियुक्ति भी मिलेगी।